हेलो स्टूडेंट्स, ये जो अब मैं लेक्चर देने वाली हूँ स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि 10th क्लास के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं क्लियर होते हैं। बार बार समझने पर, बार बार रिपीट करने पर भी समझ नहीं आते हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक ऐसे सिलेक्ट करे हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बना के उनको वो टॉपिक को इतने ईजीएस्ट वे से समझाऊंगी ताकि वो कभी भी ना भूलें और एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए दे कैन हैंडल। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में से है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेटा ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, बट ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये सोचना है इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। जब आपने ये सोच लिया तो इसके साथ जो आगे टॉपिक्स आएंगे वो तो आपको ऑब्वियस है, ईजी लगेंगे। सो आपने क्या सोचना है, इट इज़ वेरी ईजी चैप्टर। तो इसमें जो रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर में कि कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। अब मैं जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से आता है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं बेटा कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। मेनली 2 नंबर में आता है, ज़्यादा नहीं, पर 2 नंबर में भी आपको कम से कम 3 पॉइंट्स तो 3 से 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो आपको प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं वर्सेटाइल नेचर को जो डिस्क्राइब करती हैं, उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है कैटिनेशन। अब जो कार्बन है, कार्बन जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, पर इसकी एक ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन के साथ मिलके, कार्बन किसी और कार्बन एटम के साथ मिलके, कार्बन कैन कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स, कंबाइन करके बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। एंड नॉट ओनली चेन, ब्रांच्ड कंपाउंड भी बनाता है, ब्रांच चेन्स। ठीक है, नॉट ओनली ब्रांच, इवन रिंग फॉर्म में भी। आपने नोमेनक्लेचर में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी नोमेनक्लेचर पे भी, तो वहाँ आपको बताऊंगी कि कैसे रिंग फॉर्म में भी कार्बन के कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो जैसे ये साइक्लोप्रोपीन है तो इसी तरीके से पेंटेन होता है जिसमें 5 कार्बन लगे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हेक्सेन भी होता है। हाँ, तो ये हो गए रिंग फॉर्म में। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहा है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करके लॉन्ग चेन्स बना रहा है, किसकी, कार्बन के कंपाउंड की। लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन बनाता है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन और रिंग्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को जिसमें कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को बेटा कहते हैं कैटिनेशन। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो, मैं बोल देती हूँ। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स और एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है बेटा, सो एक ये पॉइंट आपने लिखना है जब वर्सेटाइल नेचर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे। सेकंड पॉइंट बेटा इसमें आप जो लिखेंगे वो होगा इसके टेट्राहेड्रल नेचर। हम शुरू से ही जब चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं हम ये पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बताइए। वेरी गुड, 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 है तो 4 वो शेयर करता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4। सो इसका मतलब क्या है, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग 4 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, 4 अदर कार्बन एटम से या फिर किसी भी और मोनोवेलेंट एलिमेंट से मिलके क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, इसके अलावा फर्दर जो इसका मेन पॉइंट है वो है, इसका मेन पॉइंट ये है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसका साइज जो है स्मॉल है। इसके न्यूक्लियस का साइज क्या है, स्मॉल है। सो न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन एटम कैन होल्ड इट्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। जिसका साइज स्मॉल होता है ना बेटा, जिसके न्यूक्लियस का, उसने 4 ये शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 चाहिए ना, 4 ही इसके पास आएंगे शेयरिंग के लिए, तो वो न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। ओके,
कैसे होल्ड करेगा? वेरी स्ट्रांगली। एज ए रिजल्ट जो भी बॉन्ड कार्बन बनाएगा, ठीक है, जैसे कि किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, किसके साथ बनाएगा? तो वो बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। तो ये इसका बेटा मेन पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस का साइज क्या है? स्मॉल है। इसकी टेट्रावेलेंसी है, ठीक है, जिसके कारण इसका बॉन्ड क्या बनता है? किसी भी और एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो वेरी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ठीक है। एंड देयर बाय मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। और जो कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के साथ कंबाइन करके वो क्या होते हैं? एक्सेप्शनली स्टेबल बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द, जो हम इसमें प्रॉपर्टी लिखेंगे, थर्ड है मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी, एक वीडियो इसके ऊपर पूरी बनेगी। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ व्हाट आर मल्टीपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो आपको पता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। इसके अलावा कार्बन आल्सो फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, लाइक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, ठीक है। एंड इवन नॉट इन कार्बन एटम्स, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ये भी इनके साथ भी क्या बनाता है? वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण क्या बन जाता है? इस मल्टीप्लिसिटी के कारण जो कार्बन है उसके जो कार्बन के कंपाउंड्स बनने की जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्यों? ड्यू टू द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें वर्सेटाइल नेचर में बेटा लिख सकते हो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी नोमेनक्लेचर में आपको पहले समझाएंगे। पिछली वीडियो में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, इसमें बताऊंगी आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए। आइसोमेरिज्म क्या है? क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है ना, और क्या डिफरेंट क्या होता है? स्ट्रक्चर, ठीक है। इफ़ अ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट टू और मोर स्ट्रक्चर्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, फिर उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। तो मैं इसमें आपको एग्जांपल दूंगी। C4H10, C4 होता है तो क्या नाम आता है? कार्बन का कौन सा कंपाउंड आता है? ब्यूट आता है ना। तो अगर हम इसकी दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, इनकी दो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स क्या है? डिफरेंट है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आपने वर्सेटाइल नेचर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था। और इसके अलावा ये तो वर्सेटाइल नेचर में एक्सप्लेन कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको कंपाउंड्स जैसे कार्बन बनाता है उसके बारे में भी स्टार्टिंग करा देती हूँ। कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है? कार्बन के जो मेनली आपने कंपाउंड्स पढ़ने हैं, दो तरह के पढ़ने हैं। एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और एक दूसरी तरह के जो कंपाउंड है वो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये दो तरह के कंपाउंड्स हैं जो कौन बनाता है? कार्बन बनाता है। अब ये हैं क्या बेटे? सैचुरेटेड का वर्ड का मतलब समझ लो, जब कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड है उनके बीच में। ओके, व्हेन टू कार्बन एटम्स कंबाइन टुगेदर थ्रू अ सिंगल बॉन्ड, तो वो कौन से कंपाउंड हो गए? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो बेटा इनका जो फार्मूला होता है, इनको एल्केन्स कहते हैं, मेनली एल्केन्स कहते हैं। इनका जो फार्मूला होता है जो आपने याद करना, आगे मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। CnH2n+2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं अच्छे से इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। एल्केन्स क्या हैं, एल्कीन्स क्या हैं, एल्काइंस क्या हैं। अभी के लिए आप इतना याद करिए, सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो कार्बन के जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? कार्बन जब एक दूसरे के साथ लिंक है विद सिंगल बॉन्ड, तो उनका जो फार्मूलेज आ जाते हैं वो एल्केन्स में आ जाते हैं, और ये उनका फार्मूला मेकिंग है CnH2n+2। आगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं उनमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, या फिर
ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स बनेंगे कार्बन के, ये कौन से होंगे? अनसैचुरेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके लिए भी एक फार्मूला है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनके लिए क्या फार्मूला है हम याद करेंगे। जैसे जब डबल बॉन्ड वाले हैं ना, उनको तो हमने सिंगल बॉन्ड को एल्केन्स बोला था ना, डबल बॉन्ड वाले को बोलेंगे एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलेंगे एल्काइंस। अब इसके जो कंपाउंड्स बनेंगे उसमें हमने फार्मूला मेकिंग, जो हमारा जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा CnH2n। इसमें होगा CnH2n-2। बेटा कंफ्यूज नहीं हो जाना, आपने बोलना है, आपने सोचना है कि व्हाट इज़ n। इसमें n क्या है? n बेटा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जुड़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड के साथ या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा। समझ में आई? अनसैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड्स कौन से हैं? जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, और जिसमें डबल बॉन्ड है उनको हम नेम देंगे एल्कीन से। फार्मूला जो यूज़ करेंगे बनाने के लिए वो CnH2n यूज़ करेंगे, जिसमें n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे CnH2n-2। ठीक है, और इनको नाम देंगे एल्काइंस। ओके, तो इस वीडियो में इतना। अगली वीडियो में सारे मैं एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स की आगे क्लासिफिकेशन करवाऊंगी। ओके बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने आपको डिस्कस कराए हैं 10th क्लास के लिए। तो आप इसको करोगे तो आई थिंक डेफिनेटली इसको भूलोगे नहीं, और ये क्वेश्चन पक्का ही आने वाले हैं।